Hello friends, you are welcome in Ganesh in class 0.1. Actually today we are going to discuss about first flight, the test book of class 10th, first lesson related to God, which is written by G.L. Flets. In this story, the writer wants to describe about a simple and poor farmer Lenko. Lenko was a very simple and poor farmer. So he was at first time living in a village, but due to some reason, no any person used to like and respect him. So he thought it is a better to live on the hillside. By this place I can solve each and every types of problem of my agriculture. By this place he used to solve the problems of the agriculture. Means it was a high hillside. It was a high hillside. By this place he used to see the agriculture and he used to work always on the field. लेंको जो था एक बहुत ही गरीब और क्या थे, बहुत ही साधारण किसान थे। वो इस सबसे पहले इस एक छोटा सा गांव में रहा करते थे, लेकिन उस गांव के लोग उसे लाइक रिस्पेक्ट नहीं क्या करते थे। उसने सोचा इससे बेटर है कि हम क्या करें, एक साइड में यानी गांव से बाहर में जाके अपना क्या करें, अपना एक छोटा सा झोपड़ी बना लें और यहीं से हम क्या करें, अपनी जो भी मेरी खेती बाड़ी है उनको मैं क्या कर सकता हूँ वहां से देखभाल करें। ये गांव से बेटर लाइफ मेरा ये हिल साइड ही होगा। इसलिए लैंको क्या करने लगे, सबसे पहले वो यहाँ पर आके बस गए। इट वॉज ए सिंगल प्लेस, इट वॉज ए लॉन्ली प्लेस ऑन द हिल साइड। ये बहुत ही क्या था, सुनसान जगह था, अकेला जगह था। बट he wanted to live in this lonely place due to what, the problem of the villagers के जो लोग थे, गांव के जो लोग थे, उससे क्या होता था, इससे नहीं पड़ता था। क्योंकि हम जानते हैं कि सभी सहायक सबल के निर्बल कौन सहाय पवन जगावत आग को दीपहि दी बुझाए। जो गरीब लोग होते हैं उसे दुनिया में कोई लाइक करता नहीं है। तो यहाँ के जो गांव के लोग थे ना, वो उसे लाइक नहीं करते थे। तो इसने सोचा कि यहाँ के लोग तो मुझे हेल्प नहीं करते, उससे बेटर है कि यदि हम हिल साइड में अपना घर बना लेते हैं तो यहाँ का जो भी मेरा ये खेती बाड़ी है, सारा खेती बाड़ी क्या हो जाएगा, हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए वो कौन, लेंको, he started to live on the hillside in a single family। वो सिंगल परिवार से थे। वो फिर भी इस लॉन्ली प्लेस में अकेला सुनसान जगह में क्या करने लगे, लेंको रहने के लिए विवश हो गया। अब हम जानते हैं कि लेंको वाज थिंकिंग ऑलवेज हाउ आई कैन अर्न मोर एंड मोर मनी। मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, हाउ आई कैन अर्न मोर एंड मोर क्रॉप्स, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा अनाज उपजा सकता हूँ। तो ही वॉज वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट ऑन हिज ऑन फील्ड अज लाइक एन ऑक्स। लेंको जो थे ये सोचते थे कि किस तरह मैं धनवान हो जाऊं, किस तरह मैं ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाऊं। इसके लिए बेचारा लेंको दिन भर, चाहे दिन हो या रात हो, उसे मालूम नहीं होता था। और अपने खेत में क्या करते थे, बेचारे काम क्या करते थे। संजोगवश हम जानते हैं कि इट वॉज ए सीजन ऑफ हार्वेस्टिंग। मीन्स द क्रॉप्स was so lovely and it need only one rain। Means on that time it was a time of harvesting, but on that time Lenko one day he's thinking, oh God, if it will be rain one chance, my crops will be so fine and I will be so rich person। It was the ambition, it was the thought, it was the thinking of a Lenku। On that time it was the evening time and some women were coming from wells with a pitcher, they were bringing water। It was the evening time, some small babies, they were playing
out of the house and somewhere working in the fields. अब ये समझते हैं कि लेंको का क्या होता है। उसका जो खेती बाड़ी जो किया था बेचारा, वो अब ये समय हो गया था कटाई का। लेकिन खुदा न खास्ते क्या होता है कि जब इसमें क्या होता, एक बार पानी की आवश्यकता थी। यदि एक बार अच्छी वर्षा हो जाती तो क्या होता, ये जो अच्छी से अच्छी फसल उसे प्राप्त हो जाता। लेकिन क्या होता है, लेको इसके बारे में ही सोच रहा था। और ये समय क्या था, शाम का समय था, गोधूली बेला था, यानी शाम शाम का समय था। कुछ छोटे छोटे बच्चे घर के साइड में खेला करते थे और कुछ जो बड़े थे वो अपने कामों में लगे हुए थे। महिलाएं जो थी ये लोग क्या कर रही थी, कुआं से घड़ा में पानी लेके आ रही थी। यानी शाम का समय था और ऐसी फैसिलिटी उस समय नहीं थी। लेंको जो था वो सोच रहा था, ओ गॉड, वाह, क्यों सोच रहा था, क्योंकि इट वॉज ओनली वाट क्लाउड्स, इट वॉज लुकिंग क्लाउड्स एंड ऑन दैट टाइम ही saw the sky, northeast side. He saw the sky and thought, oh God, if it will be rain, one chance my crops will be so fine and I will be a rich man. वो सोचा, ओ भगवान, काश ये जो बादल मंडरा रहा है, काश ये पानी में तब्दील हो जाता, काश बारिश हो जाती, तो मेरा जो फसल है ना, ये फसल क्या होता, शानदार हो जाता, बहुत अच्छा हो जाता। और हमें ये जो गरीबी है, ये गरीबी मुझे क्या हो जाता, गरीबी से मैं अमीर बन जाता, यानी ये गरीबी मेरी समाप्त हो जाती। तो लेंको क्या कर रहा था, ये सोच ही रहा था। उस समय कैसा हो रहा था, शाम का समय था। तो शाम के समय में वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ से बोलते हैं, ओह व्हाट, क्या हुआ बोलिए। बोलती है कि काश बारिश हो जाती तो कितना अच्छा होता। उसकी वाइफ बोलती है, लेंकुस वाइफ सेड, ओह इट विल बी, इट टोटली डिपेंड ऑन गॉड, इफ गॉड विल बी थिंक इट विल बी सो फाइन, इट विल बी रेन, सो think better on God, think on God, faith on God, it will be. But sometimes after it began to rain, sometimes after it began to rain, tip tap tip tap tip tap, it began to rain. अब धीरे धीरे क्या होती है, छोटी छोटी बूंदें बड़ी बड़ी बूंदें क्या करने लगा, गिरने लगा। तो लैंको बोलता है अपनी वाइफ से, इट इज ए ओनली मनी, it is only money, means it is raining, the drop of the water, it is only money, means our crops will be so fine and we will get enough money, so will be rich man, rich person. So they were thinking about the money and crops, but on that time, sometimes after it began to rain with hailstorm, it began to rain with hailstorm, पूरा सोच ही रहा he was in very sad mood. Who? लेंको। लेंको जो था उस समय बहुत दुखी हो गया। कब? जब ये जो बारिश थी ना, ये बारिश क्या होने लगा, बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होने लगी। जब ओलावृष्टि होने लगे तो लेंचो का दिल क्या हो गया, धक धक करने लगा कि अब क्या हाल होगा मेरा। वो सोच रहा था अब क्या होती है, इतनी वृष्टि हुई कि सारा का सारा जो फसल था वो क्या हो गया, विनाश हो गया। ड्यू टू दिस हेल स्टॉर्म्स all the crops became destroyed, all the crops destroyed, and it was looking as like only salt and salt and salt. When rain stopped, Lenko went into the field. Lenko went into the field
and saw the field. Oh God, what happened? He became very sad. On the field, he thought, no any person of the village, no any person of the village will help me, but God will help me. God will help me. God is all in all. He was totally faith on God because he was a religious person. He was a different kinds of person. So he used to totally faith on God that God will help my problem. They will help me in all my needs. He is sure God is almighty. He will help me. So Lenko was totally faith on God. He came home. Lenko came home. अब जब लेंचो यहां से कहा जाता है, जब वो बारिश थम जाती है, वो अपने खेतों में जाते हैं और खेतों की जो दुर्दशा थी उनको देखकर लेंको बहुत ही उदास हो गए। उनका दिल काफी धड़क रहा था। क्यों? कितना जो मैं मेहनत किया, उस सारा मेहनत मेरा क्या हो जाता है, बर्बाद हो गया। अब मैं अपने परिवार को किस तरह से पालन पोषण कर पाऊं और मैं पुनः खेती कैसे कर पाऊं, ये सोच में बेचारा लेंको पड़ जाता है। लेकिन वो सोचा कि ये गांव के लोग मुझे क्या करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन भगवान है, गॉड इज ऑल इन ऑल, भगवान है, सर्वे सर्वा है, गॉड विल हेल्प मी। ही वॉज टोटली फेथ इन गॉड। वो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। उसको ये विश्वास था कि भगवान मुझे हेल्प करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में भगवान है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो उसको टोटली फेथ भगवान पर था, इसलिए ही कैम बैक। वो कहां पर आता है, घर आता है। ही केम होम एंड wrote a letter to God. He wrote a letter to God and he put this envelope on the letter box of the post office. He put this letter on the letter box where? In the post office. But sometimes after, when the postman saw these types of letter on the letter box, on that time he became what? So wonder which types of person is Lenko, which types of man he is. The address is to God. He may be a what, madman, but happily the postman gave this letter to postmaster. Postmaster, when saw this letter, on that time he became what? He was thinking, postmaster was thinking that he is not a simple man, he is a great man. So it is my duty to not cut the relationship between Lenko and God. He wanted to join the relationship between Lenko and God. So he collected some money. He collected some money of the employees, and he also gave some part of the salary, and he put money on the envelope sign of God and sent to later money to Lenko. But Lenko wrote a letter that, oh God, please send me 100 pesos to solve my family problem and doing next agriculture. But the employee and the postmaster collected only 70 pesos, and sent to Lencho. But when Lencho found this letter, he did not become surprised. But Lenko, when he saw only 70 pesos on the envelope, on that time Lenko became very angry. What? Only 70 paise? In 70 paise, how I can solve my problem? Oh God, you don't know my problem. I am in circumstances. I have so many problems, and
in only 70 paise, how I can solve my problem? Please, he became very angry. In angrily mood, Lencho wrote second letter to God. Oh God, please send me rest of the money as soon as possible by hand to hand, not by the employee of the post office. लेंको को ये अब समझ में आ गया कि दुनिया में कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं, बट कौन करेगा? भगवान करेंगे। उसने क्या किया? उसने भगवान को एक पत्र लिखा कि भगवान आप मुझे क्या कर रहे हैं? आप मुझे 100 पैसे भेजने का प्रयास करें, कष्ट करें, जिसके माध्यम से मैं अपने परिवार की समस्या और अगले खेती की समस्या का निपटारा कर पाऊं। लेंको जो था बहुत ही विश्वासी था, किस पर? गॉड पर। जब ये लेटर उसने क्या किया, इस इन्वेलॉप में डाला कि मुझे 100 पैसे चाहिए, और यहाँ की जो पोस्टमैन ने उस लेटर को देखा तो बहुत ही क्या हो गया, आश्चर्य में पड़ गया कि कैसा मूर्ख है, कैसा व्यक्ति है कि एड्रेस गॉड को लिखा है, ये लेटर जाएगा तो जाएगा बेटा का। इसने क्या किया, ये पत्र को लेकर उसने पोस्ट मास्टर जो है उनको ये लेटर थमा देते हैं, और पोस्ट मास्टर जैसे इस लेटर को देखा वो अचंभित में हो गए, वो सोच में पड़ गए। वो ये सोचने लगे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई पागल व्यक्ति नहीं है, कोई गरीब व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सबसे बड़ा विश्वासी व्यक्ति है। इसलिए ऐसे महान व्यक्ति, महान दिल वाले व्यक्ति लेंको का जो रिश्ता है लेंको और गॉड के बीच, ये मुझे कटिंग नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए उसने क्या किया, उसने सभी एम्प्लॉई जो भी उसकी स्टाफ थे, सभी स्टाफों से क्या किया, कुछ कुछ पैसे एकत्र किए और अपना भी सैलरी का कुछ अंश उसमें वो लगाए, और 70 पैसे क्या किए, इन्वेलप में भर के उन गॉड के नाम सिग्नेचर करके वो क्या करते हैं, लेंको को भिजवाने का काम करते हैं। लेंको जब ये लेटर को देखा तो कोई आश्चर्य नहीं था। क्यों? इसलिए नहीं था कि उस पूर्ण विश्वास था कि भगवान है तो भगवान मुझे हेल्प करेंगे। लेकिन जब उस लेटर को उसने खोल के देखा, लेटर को जैसे खोल के देखा तो उसने जब काउंट किया मनी तो ओनली 70 पैसे था, लेकिन उसने लेटर लिखा था 100 पैसे का। तब वो क्या होता, पूरा गुस्से में आ जाता है कि ओ गॉड, अरे मैं आप पर इतना विश्वास हूं, मैं आपको इतना लाइक करता हूं, मेरी समस्या इतनी है कि मैं 70 पैसे में ये समस्या का समाधान कर नहीं सकता। अरे यार क्या है, ये खेती बाड़ी का समय है, ये खेती बाड़ी की समस्या है, परिवार की उलझन है, और मैं 70 पैसे में क्या कर सकता हूं, व्हाट आई कैन डू फॉर दिस। तो उसने सोचा कि ऐसी बात नहीं है, पुनः लेटर लिखना पड़ेगा। उसने सेकेंड लेटर क्या किया, फिर लिखा भगवान को, भगवान गॉड, आप मुझे जो 30 पैसे जो कम दिए हैं उस पैसे को आप जल्द से जल्द भेज देने की कृपा करें, और ये जो पैसे हैं ये पैसे आप क्या करें, हैंड टू हैंड मुझे देने का प्रयास करेंगे। क्यों कि एम्प्लॉई जो है, ये जो पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, ये सब जो लोग हैं, डाक विभाग के जो लोग हैं, ये लोग हो सकता है कि पैसे निकाल लेते होंगे। हाँ, तो इसने इस प्रकार की सोच रखा और पुनः लेटर क्या करता है, गॉड को लिखता है कि मुझे 30 पैसे जितना जल्द हो सके आप मुझे हैंड टू हैंड देने का प्रयास करें। सो इन दिस स्टोरी द राइटर wants to describe the great fact of Lenko. Lenko was a simple man, but his ambition, his faith with God was so great. दोस्तों आप क्या करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग आपके लिए दिया गया है, आप इस वर्ड मीनिंग को एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके भविष्य में ये काम देगा। और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, बाय।